क्वेश्चन ये है कि अगर जिस तरह के अगर स्टार्टिंग फ्रॉम हसन भाई जिन्होंने सबसे पहले बात की, उन्होंने भी बात की एंजाइटी की, उसके बाद अंदलीब भी आई, इल्हाद के क्वेश्चंस भी हुए। तो अगर देखा जाए तो इन सब में एक पैटर्न जो है ना वो आ रहा है, वो ये है कि फीलिंग्स का ना ये बात की जा रही है, फीलिंग्स की, डिप्रेशन की। तो यानी कि जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो लोग ज़्यादा फीलिंग्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो उन चीज़ों को ना ये ज़्यादा चीज़ अपनी तरफ खींचती है। लाइक मैं जब 2018 की बात है, मैट्रिक की थी ताज़ी-ताज़ी, तो वही जो एक जवानी का छोड़ा-छोड़ा खुमार होता है कि एक मोहब्बत हुई, दिल टूटा, ठीक है? उसके बाद एक सेंसिटिविटी बढ़ना शुरू हुई। तो वैसे ही वो जो एक होता है एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस आना शुरू हो जाता है कि बगैर किसी वजह के सब कुछ होते हुए भी जो है आप कोई बेचैनी से महसूस हो रही है, ठीक है? तो वो 4-5 साल तक चलती रही। तो अभी अभी मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि फिर उससे निकलने उसका ये था कि इसको मैं यानी कि छत पे चला गया या क्या बियाबानों में चला गया, ठीक है? वैसे ही बैठे रहे फ़िज़ूल 1-2 घंटे गुज़ारे, थोड़ा-सा माइंड क्लियर हुआ, वापस आ गए। लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। तो उसका जो मैंने एक टोटका सा थोड़ा-सा निकाला वो ये था कि एक फीलिंग्स को जब भी इस तरह की कोई खुमारी आए या इस तरह का कुछ भी आए, जब एग्जिस्टेंशनल सा इस तरह का कोई आए, तो उसको निकलने का तरीकाकार जो मैंने सोचा वो ये था कि मैं फ़ौरन जो है ना इसके एंटी काम करता था। यानी कि अभी भी मैं बता दूँ आपको कि इफ्तारी जब हुई, रोज़ा रख के स्मोक किया, तो फिर वो ना एक एग्जिस्टेंशनल सा थोड़ा-सा होना शुरू हुआ। यानी किसी चीज़ में दिल नहीं था लग रहा। तो फ़ौरन मैंने क्या किया, जाया दोस्तों में आया, दोस्तों के साथ गपशप लगाई 1 घंटा, यानी कि हमने थोड़ा-सा बातचीत की अपनी करियर के बारे में जो भी था। तो बिल्कुल टोटली जो है ना फ्रेश हो गया। तो हाँ बिल्कुल क्या सही है, वेरी गुड, बहुत तो क्या मजेदार है। तो क्या ये चीज़ सर ये है कि मतलब जो लोग ज़्यादा फीलिंग्स को करते हैं, यानी कि जब पहले मैं भी करता था, तो ये इतना अपने आप को खुद सेंसिटिव करती है, भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, शायद मैं क्यों। लेकिन अगर आप नायलिस्ट को पढ़ें, दोस्तोयेव्स्की, ये नीचे वगैरह को, सारी चीज़ें जो हमें फील हो रही हैं, सारी चीज़ें हज़ारों सालों से हो रही हैं। तो खुद को हम जो है ना पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंट फ़ील करवाते हैं, क्या सीन है। तो ये सर मुझे थोड़ा-सा बस मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब ये जो फीलिंग्स हमें आती हैं, हमें इनको एंडोर्स करना चाहिए या क्या इनको किस हद तक इनको जो है ना अपनी लाइफ़ के ऊपर नज़रअंदाज़ रखना चाहिए सर? बहुत ही आला दर्जे का आपका एनालिसिस एंड कंग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह। अल्लाह ने अच्छी नज़र आपको अता की है, गहरी नज़र दी है आपको, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बात ये है कि मैं तो 10 साल से कह ही यही रहा हूँ कि जो लोग तशवीश में है या डिप्रेशन में है, तो वो डिप्रेशन में रहना चाहते हैं। ये क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। आदमी का मिजाज उसका झोल खा गया होता है, ड्रीमिंग स्टेट ऑफ माइंड है कि जब माइंड सोया हुआ होता है तो वो जागना नहीं चाह रहा होता, उसको होश नहीं होती है कि जाग की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ अवेयरनेस, अवेकनिंग की जो दुनिया है वो किधर है, उसे पता ही नहीं होता। उसके लिए सोया हुआ ही सब कुछ होता है। इसी तरह से जब वो उठ जाता है तो फिर उसके लिए नींद एक अजीब सी दुनिया बन जाती है और उसमें जाने नहीं जा रहा होता है, उसके लिए सोना एक मसला बन जाता है। तो ये हम लोगों को अगर क्रिटिसाइज करें तो उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हम खुद भी इन्हीं चीजों में से गुजरते रहते हैं, आप में हम सब। असल बात ये कि इसी पे बात हुई थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हाल तजवीज़ फरमाया जो आपने बात की है। प्रॉफिट की बात सबसे ऊपर है। आपसे ने फरमाया कि जब वहम आए, वसवसा आए, तो उसके उलट कर लिया कर। और अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप कोई हॉरर चीज देख रहे हैं, आप नहीं देखना चाह रहे, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अपना चैनल चेंज कर लो भाई, अपने आप को मैनेज कर लो, मॉडिफाई कर लो, अपने आप को बहला लो, फुसला लो, थोड़ा सा बिजी कर लो। ये टैक्टिक्स काम करते हैं। इसका मतलब है कि जो बचना चाहेगा उसको बचा लिया जाएगा। हाथ पांव तो मारने वाली बात है ना, अगर कोई हाथ पांव ही नहीं मारना चाह रहा तो वो कैसे निकलेगा उसके अंदर से। और फिर कभी कभी हम गम को सेकते भी हैं जी, एक सर्दियों में आग की तरह ना, हमें तपिश भी चाहिए होती है। हम रोना चाह रहे होते हैं कभी कभी, जैसे अगर घर में किसी लड़के को बहुत ज्यादा प्रेशर है, जनरेशन गैप का सामना है, गुर्बत का सामना है, उसके पास पैसे नहीं है, वो बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि वो अपने किसी बेवफा महबूब को याद करके आंसू बहाए और उसी में उसको फिर ये भी चीजें आए कि मेरे तो सब कुछ उल्टा हुआ है। तो हम में बेसिकली सेल्फ सिंपथी, एम्पथी और इन चीजों का, खुदतरसी का शिकार होने की बहुत आदत होती है। अपने आप के बारे में सख्त होना चाहिए, अपने आप के बारे में कट्टर होना चाहिए, अपनी कोई खास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। हाँ, ये नहीं है कि आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारता फिरे। पढ़ भी जाते हैं जी, देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ तो मैं हमेशा के पत्थर पड़ गए,
तो सब्र की इंतहा थी। कभी कभी मजबूरी की बात और है, लेकिन ये है कि हम लोगों को कहें कि जी आप हमें मारे थप्पड़, हमें कोई असर नहीं होता, हमारी कोई इज्जत नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन ओवरऑल सेल्फ रिस्पेक्ट एक डिल्यूजनल चीज है। ये कोई इतनी खास चीज नहीं होती। बेइज्जती हो जाती है, हर्ट आ जाता है, उसके बाद अगले दिन लूट फूट के ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि खाल कम अज कम हाथी जितनी नहीं हो सकती तो गैंडे जितनी मोटी तो करो। असर ले जाओगे तो फिर निकला नहीं जाएगा। और जिसने तीर मारा है वो तो मार के निकल गया है। अब लूट फूट के खुद ही तीर को निकालना है और खुद ही अपने जख्मों पे मरहम रखना है और जिंदा भी खुद ही रहना है। अब इसका मतलब ये है कि जिंदगी अपनी खूबी पे गुजरेगी, दूसरे की खराबी को कितनी देर तक उसका ऐलान करेंगे, मातम करेंगे। लोग खड़े होंगे कहेंगे हाँ जी बहुत बुरा किया, अब क्या करना है आगे, एक्सीडेंट हो गया है तो ठीक है, अगर तो नढाल हो गए तो कोई उठा के ले जाएगा, नहीं तो पड़े पड़े मारे जाएंगे। अगर उठ सकते हैं तो उठना पड़ता है। तो गम के मामले में भी हमारा एटीट्यूड यही होना चाहिए। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मैं बार बार अल्लाह से तौबा भी करता हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करता। कुछ गम आसमानी होते हैं। अंबिया की आंखों से भी आंसू टपकते हुए देखे हमने, देखे हैं क्या क्या अश्क टपकते। तो वो तो आजिज कर देता है इंसान को। औलाद का गम हो जाता है, जान का गम हो जाता है, बहुत चीजें जिंदगी में ऐसी आ जाती हैं। जैसे गजा का गम है, भाई आ गया, आता है तो अब कलेजे तो छिलते हैं, क्या करें। जुल्म देख के भी हम कहें कि हमें फर्क नहीं पड़ता। अब किसी के बच्चे को आप मारेंगे और वो रोए ना तो क्या करे, ये फितरी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि आपको थोड़ा सा क्राइसिस आया और आपने कहा यार अच्छा आता रहता है, चलते हैं भाई। तो देखो टालने की कोशिश की, टल गया, अदरवाइज ले डूबता है, अपने साथ बहा के ले जाता है। तो ये बहुत अच्छी है आपने तजवीज दी है। लेकिन सर और एक जी चीज मैं जी इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि यानी कि ये जो है ना सीजनल सा होता है कि ये फ्रीक्वेंटली आएगा। यानी कि मैं अभी बैठा हूँ ना, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद दोबारा से इसने आना ही आना है। तो क्या ये खत्म होगा कभी, या इसको हमेशा सारी जिंदगी टालना ही रहना है? नहीं देखें, सीजनल नहीं होता, एक साइकिल है, ऐसे पूरा गोल दायरा है। आप यूं समझो कि अगर ये माइंड है ना तो इसके बिल्कुल थोड़े से इतने से फासले पे एक डिस्क है गोल, वो रिवॉल्व कर रही है इसके इर्द गिर्द। यू इट्स काइंड ऑफ हेलो हैंगिंग अराउंड आवर हेड ऑल द टाइम, यू नो। ऐसी कुछ चीज है जैसे वो एंजल्स के सर पे होता है, इस तरह की काम ट्राइंग टू मेक क्रिएट अ सिमिली। तो अब उसमें होता क्या है, 5-6 हेड्स होते हैं। मैंने बहुत बार अर्ज की कि अगर कोई आदमी 3-4 दिन बहुत क्वाइटली बैठ के वेरी अटेंटिवली वेरी केयरफुली इन्वेस्टिगेटिव माइंड के साथ अगर अपने माइंड को फंक्शन करता हुआ देखे, ये नहीं कि वो कोई मुराकबे में बैठ के देखे या कमरे में बंद करके देखे, नहीं, तन्हाई में भी देखे, मूवमेंट में भी देखे, एक्शन में देखे, जज्बात के दबाव में देखे, लालच में देखे, बुग़्ज़ में देखे, हसद में, एक्शन में देखे, नहाता हुआ देखे, ब्रश करता हुआ देखे, वॉक करता हुआ, कपड़े पहनता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, उठता हुआ, लोगों के साथ बात करता हुआ, अपने से नीचे वाले के साथ बात करता हुआ, ऊपर वाले के साथ बात करता हुआ, अकेले बैठ के सोचता हुआ, टीवी देखता हुआ, जो कुछ भी करता हुआ, अपने आप को देखे बनज़रे गैर। इसको कहा जाता है थर्ड पर्सपेक्टिव, एक अजनबी की नजर से। बिल्कुल हम ये कह तो नहीं सकते कि डिटैच कंप्लीटली हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल ऐसे देखें यार फिलहाल इसको देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप यूं समझे 50% तो काट ही फेंकता है ना इंसान अपने आप को। अगर कोई देख लेगा, इतना सही होता है माइंड, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रहा, तनव्वो इससे बहुत पैदा होता है, मैट्रिक्स है। लेकिन इसकी एक्चुअलिटी अगर किसी ने देखनी है तो जैसे बीज तो यार इतना सही होता है ना, ऊपर कितनी बड़ी चीज पैदा हो जाती है। तो अगर कोई चाहता है कि वो इसकी असल देख ले तो मेरे अपने जाती मुशाहिदे में यह है कि 3 दिन का ही होता है, किसी को 4 दिन लग जाएंगे। यानी कोई मैं रूल नहीं बता रहा, मतलब आप यूं समझो महीना लगा लो, कोई 2 घंटे में भी देख लेता है। जैसे आपने बड़ी दिलचस्प एक बात की है, उसमें आपके लिए निशानी कि आपने कहा ये सीजनल है, रिपीट करता है। तो मैंने आपको कहा कि 4-5 हेड हैं जो घूम घूम के आ रहे हैं और उनको एक हेड दूसरे को ट्रिगर कर रहा है, राइट। और दूसरा जो है वो पहले को और दूसरे, इनके कॉम्बिनेशन बने हुए हैं और इट्स लाइक नंबर ऑफ ब्रीफ केस के ऊपर जो होते हैं अनलॉक हो रहे थे, उनके कॉम्बोज बन रहे होते हैं। तो अगर आप अपने माइंड पे मेडिटेट करें, मैं कंसंट्रेशन वाली मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली अगर आप सीरियसली इस मसले को, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की आपने बात की है कि ये क्या है, ये मुझे क्यों आता है, अगर आप चलते फिरते अपने आप को गौर से देख रहे हो तो सबसे पहली चीज आप फील करोगे कि आप डैम सीरियस हो गए हो।
आपकी आंख में तेजी पैदा हो गई है, आपको लोग बच्चों की तरह नजर आ रहे हैं, आपको लोग इमोशनल ट्रॉमा में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और आप अपने आप को एरियल व्यू पे देख रहे हो। क्योंकि आप अगर अपने आप को देख रहे हो तो आप सारी कुल इंसानियत को देख रहे हो भाई, एक ही माइंड है ना। फर्क तो है कोई नहीं, आपके और मेरे क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। मुझे देख लिया, मैंने अपने आप को देख लिया, आपको देख लिया, बराबर होगी बात। क्या उसमें पर आया, आपका अलग क्या है, मेरा अलग क्या है, कुछ भी नहीं है, एक ही चीज है। तो अगर कोई स्टडी करता है तो उसको अपने माइंड के रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न नजर आते हैं। आई मीन टू से, यानी कि वो अपने ऑब्सेशंस को नेकेड डांस करते हुए देखता है। मैंने अब और खोल रहा हूं, क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं कि उसे पता चलता है कि यार यही 5-6 चीजें हैं जो घूम घाम के मेरे पे आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तहियात में बैठ के थोड़ी देर के लिए नो आइज क्लोज, कोई एक्टिंग नहीं चलती, अपने आप से क्या शर्माना, क्या बत्तियां बंद करनी, क्या मुराकबे करने हैं भाई, किससे भागना है? अपने आप के बारे में कोई लाइल नहीं है, कोई चीज निकाल ली है देर में बैठ के, नहीं। फोकस्ड हो गए, अगर कोई बैठे कि यार 15-20 मिनट, लेट मी सी कि क्या चल रहा है थॉट में, तो थॉट इट सेल्फ बिकम योर टीचर। योर सेल्फ विल रिवील योर इट सेल्फ टू यू। वो आपके सामने आएगा और आपको बताएगा मैं इतना हूं, ये मेरे प्रेजुडिस है, ये मेरे कंसर्न्स हैं, ये मेरे ग्रीड है, ये मेरा एंगर है, ये मेरी लस्ट है, इस तरह मैं इनके कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं। एक से दूसरा ऐसे फूटता है, दूसरे से तीसरा ऐसे फूटता है, और तीसरे से पहले 2 ऐसे फूटते हैं, और ये 3 इकट्ठे होके बाकी 2 को इकट्ठा करके 5 इकट्ठे होके ऐसे आते हैं। यानी वो ट्राइब से इंट्रोड्यूस कराएगा आपको पूरे के पूरे से। मीन्स यू विल बीट योर सेल्फ।